बिल्कुल हम लोग ने कमर कस लिया है कि सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आ गए हैं। सरकार बार बार हमें कहती थी कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आइए। आप जयरामदा के माध्यम से, जयरामदा के नेतृत्व में अब हम लोग इस बार झारखंड के लगभग सभी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे और उसी विधानसभा के तहत एक गांडे विधानसभा भी आता है जहां हम लोग मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेंगे। सरकार के हाईटेक नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, हाईटेक नेता के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे जो गलत वादे करके जाते हैं, वादा करते हैं पूरा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आप लोग लड़ने से पहले एक फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 5,000 शायद 5,051 रुपया इस तरह का है। तो फॉर्म जो अप्लाई कर रहे हैं तो जेबी केसेस में ये नया नियम चुनाव लड़ने से पहले फॉर्म, तो चुनाव लड़ने से पहले फॉर्म का ये पैसा जो लिया जा रहा है, ये इसका मेन कारण क्या है? देखिए, ये स्वैच्छिक है। हमारे फॉर्म में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपको पैसा जमा करना है, क्योंकि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए फॉर्म लेने के लिए पैसा कोष की ज़रूरत है ना। सुनिए ना, हम बता देते हैं कि किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कोष की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोष नहीं होगा तो आप संगठन मजबूत नहीं कर पाएंगे। अगर आप संगठन मजबूत नहीं कर पाएंगे तो आप सभा नहीं कर पाएंगे, और आप सभा नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? क्योंकि यहाँ जितनी धनाढ़ पार्टियाँ हैं, जितनी धनकुबेर पार्टियाँ हैं, वो किसी रूप में चाहती है कि नई पार्टी का उदय ना हो। क्योंकि नई पार्टी के उदय होने से इन लोगों में खलबलाहट आ जाएगी कि हम अपने आप को जो प्रमोट करते हैं, अपने आप को जो धन उगाही करते हैं, वो कैसे करेंगे। तो अगर हमारा संगठन अगर किसी से स्वैच्छिक रूप से अगर पैसा ले रहा है 5100, या तो ये तो कोई कंपलसरी नहीं। आप बायलॉज में भी देखेंगे, फॉर्म में भी देखेंगे तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको 5100 रुपया देना है। लेकिन चूंकि पार्टी का संविधान है कि आप केंद्रीय के पदाधिकारी रहेंगे तो आपको 5100 रुपया देना है। आप जिला लेवल के रहेंगे तो 3000 देना है, पंचायत लेवल या प्रखंड लेवल के लिए रहेंगे तो 2000। ये तो हमारा संविधान ही है, तो इसमें ऐसी कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। लोग यहाँ एक टिकट के लिए, विधानसभा का जो लड़ रहे हैं चुनाव, जो लड़ने के लिए तैयार है, जो फॉर्म भर रहे हैं, उन्हीं लोग से पैसा लिया जा रहा है 5100 रुपया। तो जो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, जिसको टिकट मिलेगा उन्हीं लोग से पैसा लिया जा रहा है, यार क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप भैया, हमारे जितने केंद्रीय पदाधिकारी हैं सबसे, और हम लोग ये कोई बर्डन नहीं डाल रहे हैं किसी पे, बाई फोर्सली नहीं ले रहे हैं कि आपको देना ही है। हम लोग ने एक कोष चलाने के लिए एक प्रक्रिया रखा है कि आखिर पार्टी और संगठन कैसे चले, इसके लिए फंड चाहिए। आज हम लोग कहीं जाते हैं तो पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होता है, एक सभा कराते हैं तो 10-20 हज़ार रुपये की ज़रूरत होती है, तो पैसा कहाँ से आएगा? हम लोग क्राउड फंडिंग करते हैं, और चूँकि पार्टी संगठन पार्टी का रूप ले चुकी है, बहुत जल्दी हम लोग का चुनाव सिंबल आने वाला है, तो इसके लिए फंड तो चाहिए ना। अगर हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लाएंगे तो फंड तो कहाँ से, कौन लाएगा? अगर क्राउड फंडिंग नहीं करेंगे तो कौन लाएगा फंड? हम लोग फैक्ट्री वाले से पैसा नहीं ले सकते, हम लोग मीडिया हाउस से पैसा नहीं ले सकते, हम लोग इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं लेते हैं। ये लोग तो जितने भी स्थापित पार्टियां हैं तो धन उगाही का काम करते हैं। आप हमारे ग्रीडिंग वाले, रोलिंग मिल वाले एरिया में चले जाए, कौन ऐसा फैक्ट्री नहीं है जहाँ से 10-20-50 लाख रुपया नहीं मांगा जाता है चुनाव के वक्त? हम लोग कोई भी फैक्ट्री वाले बोल दे, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कर दे कि 1 रुपया जेबी केसेस वाले ने मांगा हो, तो हम तो हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसा लोगों का कहना है कि जेबी केसेस 1 से 2 सीट निकाल पाएंगे। 1 सीट बोल रहे हैं बहुत लोग कि टाइगर जयराम मातो जिस विधानसभा से लड़ेंगे वही निकलेगा, बाकी सारा जितना है हवा रह जाएगा। तो क्या लग रहा है? ये वही लोग हैं जो जयरामदा को 5000 वोट दे रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि जयरामदा खड़ा होंगे गिरिडीह से तो 5 से 10 हज़ार वोट लाएंगे, तो ये लोग के मुंह में तमाचा पड़ा है। आज हमारी बेचारी जीत हुई है। जयरामदा निर्दलीय, बिना कोई धन, बिना कोई बूथ मैनेजमेंट के, बिना कोई राजनीतिक घराना के, बिना कोई सपोर्ट के 3.5 लाख वोट ला के इन लोगों के ऊपर तमाचा मारा है, जितना भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं ना। लेकिन लोगों का ये भी कहना है कि वो लोकसभा था, ये विधानसभा है, दोनों में अंतर होता है। लोकसभा और विधानसभा में खेला जो होता है थोड़ा अलग होता है। लोकसभा में वोट मिल गया, लेकिन विधानसभा में निकलना बहुत मुश्किल है। क्या लग रहा है? विधानसभा में ज़्यादा वोट मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। जब लोकसभा का चुनाव होता है तो लोग केंद्रीय मुद्दे को देख के ध्यान में वोट देते हैं, लेकिन इस बार जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकल मुद्दे हावी रहेंगे। हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं कि बेंगाबाद से आप लुप्पी और डूबा चले जाइए, आप देखेंगे कि हम लोग 19वीं सदी में रह रहे हैं, आज 21वीं सदी में रह रहे हैं, लेकिन रोड आपको लुप्पी से बेंगाबाद जाने में 2.5 से 3 घंटा लगेगा। यहाँ पे जेएमएम की सरकार रही है, यहाँ पे जेएमएम के विधायक रहे हैं, जेएमएम के मिनिस्टर रहे हैं, क्या ये लोग को देखे रोड नहीं देखा जाता? ये लोग तो अपने आप को कितना लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसका जीता जाता उदाहरण 2 रोड हम दे देते हैं। एक बेंगाबाद से लुपी वाला रोड ले लीजिए और एक छोटकी खरगडिया से बनियाबाद वाला रोड ले लीजिए। आप इसमें घूमेंगे ना तो बरबस इन नेताओं के प्रति आपका नफरत उजागर हो जाएगा कि ये कैसे नेता हैं, ये लोगों को कैसे रात में नींद आ जाती है, जनता को इस तरह त्राहीमाम छोड़ के आप कैसे नींद की चैन सो लेते हो। आप आते हो चुनाव के वक्त, आप दिखाते हो कि आपका चुनावी घोषणा में 10 लाख पूंजी है, 10 लाख कैपिटल है, लेकिन जैसे आपका
आपका 5 साल पूरा होता है, आपके पास 10 करोड़ की संपत्ति आ जाती है। ये कहाँ से पैसा आता है? ये कहाँ से लाते हैं पैसे? ये जनता के पैसा आप लूटते हैं। मैं जनता से भी आग्रह करेंगे, ऐसे नेताओं को चिन्हित कीजिए। ऐसा लोग, अगर आप ऐसे नेता को चिन्हित नहीं करेंगे तो आपका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस बार जो आप गांडे विधानसभा या पूरे झारखंड विधानसभा में चुनाव होने वाला है, जयराम दा के नेतृत्व में आप वोट दीजिए। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, आप महिलाओं का भविष्य चाहते हैं, आप अपने बच्चों को रोजगार चाहते हैं, अच्छे शिक्षा नीति चाहते हैं, पलायन रोकना चाहते हैं, तो जयराम दा के हाथ को मजबूत करें और JBKSS के जितने प्रत्याशी हैं पूरे झारखंड में सभी को वोट दें। लेकिन एक सवाल और निकल करके सामने आता है, कुछ भी होता है तो JBKSS का नाम आना चाहिए, लेकिन हमेशा टाइगर जयराम महतो का नाम आता है। खाली टाइगर जयराम महतो का चेहरा JBKSS में निकल करके सामने आ रहा है और बाकी जितने भी आप लोग कार्यकर्ता लोग हैं किसी का चेहरा नहीं सामने आता है। कहीं पर भी देख लीजिए कौन टाइगर जयराम महतो, कौन टाइगर जयराम महतो। तो JBKSS के और भी कार्यकर्ता लोग एक्टिव नहीं है क्या? और भी चेहरा नहीं है क्या? खाली टाइगर जयराम महतो ही है? देखिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए एक, आप देखिए, आप छोटा सा गाड़ी भी चलता है तो उसमें ड्राइवर की ज़रूरत होती है। अगर आपका घर है तो कोई ना कोई मुखिया होगा, अगर आपका पंचायत है कोई ना कोई मुखिया होगा, कोई आपका प्रखंड है तो कोई ना कोई मुखिया होगा, या कोई आपका जिला है तो कोई ना कोई एक तो पदाधिकारी चाहिए ना। तो हमारी पार्टी है, इतनी बड़ी बृहद पार्टी है, तो एक तो बंदा कोई चाहिए सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि आप जयराम दा ही क्यों, तो इसका हम जवाब देते हैं कि जयराम दा ही क्यों। आज के डेट में कौन ऐसा लीडर है जो जन समस्याओं को उठाता है? आज के डेट में कौन ऐसा लीडर है जो जल जंगल जमीन की बात करता है? आज के डेट में कौन ऐसा लीडर है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है, जो पलायन रोकने के खिलाफ बोलता है, जो शिक्षा के खिलाफ बोलता है, जो बेरोजगारी के खिलाफ बोलता है? एक ही नाम दिखेगा आपको, जयराम महतो। आप कह रहे हैं कि नहीं, आप ही के टीम के बात कर रहे हैं, JBKSS के लोग की बात कर रहे हैं, और चेहरा आना चाहिए बाहर। सिर्फ एक चेहरा खिल के नजर सामने आ रहा है, सिर्फ टाइगर जयराम महतो का चेहरा नजर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। आप अभी गिरिडीह जिला कमेटी में देख लीजिए, जयराम दा के हम लोग सिपाही हैं, कितना तामझाम से यहाँ पे हुए, कितना तामझाम से यहाँ प्रोग्राम हुआ और सारे इलाके में प्रोग्राम हो रहा है। ऐसा नहीं कि जयराम दा को हम लोग आइडियल माने हैं, तो उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं। हर जगह लीडर है। आप गिरिडीह में एक से एक लीडर आप देख लीजिए, हमारे रॉकी भाई हैं, रॉकी नवल हैं, और रोहित दास हैं, जमुना मंडल है, महाराज मंडल है, आप हर्षित भाई हैं, हमारे ताज बाबू हैं, जिशान बाबू हैं, कितने लोग हैं, जिला अध्यक्ष अपने सुनीता मैडम है। पूरे लीडर की एक फौज खड़ा हो गया। आपके सामने एक सैफ आलम दिख रहा है जो बेबाकी से अपनी बात रख रहा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहा है। अब जितने भी गिरिडीह, जितने भी झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट आप चले जाइए, सब में JBKSS का एक कद्दावर लीडर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो सबसे पहली मुद्दा है सैफ जी बोल रहे हैं, सड़क की मुद्दा सैफ जी बोल रहे हैं, इसलिए कि अभी बिजहिया से गाड़ी आ रही थी, खरड़िया आने में 35 मिनट लग गया। और सड़क के मुद्दों के साथ साथ झारखंड में इस बार जो मुद्दे आए हुए हैं कि एक स्टूडेंट ही मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहा है और बाकी कैबिनेट भी मंत्रियों बनने के लिए जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट, आप केवल सड़क के मुद्दा पर क्यों आ रहे हैं? अभी आज देश आज़ाद हो गया और आज भी झारखंड में केवल पुल पुलिया ही बनता जा रहा है। ये सरकार की नाकामी हम लोग सामने ला रहे हैं और पोल खोल के रख दे रहे हैं। और ये पोल जब खुलेगा तो देख लेंगे। अभी जहाँ तक गांडे की बात करेंगे, बेंगाबाद की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो अभी हमारे जो MLA साहिबा हैं, इनका नाम कल्पना है। माने गांडे का विकास का मतलब आप कल्पना ही करते रहिए, यहाँ इनसे विकास होने जाने वाला नहीं है। और इनके सारे नाकामी को अभी ट्रांसफार्मर लेके जो हल्ला 4-5 दिन पहले जो चला पूरे गांडे क्षेत्र में, तब जाके 1-2 ट्रांसफार्मर लगाए तो पूरा हाल बेहाल है, पूरा गांव अंधकार है। क्या लग रहा है JBKSS निकलेंगे गांडे विधान? बिल्कुल, गांडे पूरे 81 सीट में से गांडे जो है तो नंबर 1 है। पहला रिजल्ट जो आएगा JBKSS का, आप देख लीजिएगा कि गांडे विधानसभा ही नंबर 1 में रिजल्ट क्लियर करेगा। क्या कहना चाहते हैं महिलाओं लोग को कैसे जागरूक कीजिएगा? महिलाओं लोग को जागरूक करने के लिए महिलाओं से बात करनी पड़ेगी हमें। हर पहले तो अपने जो सरकार है JBKSS के प्रति आकर्षित हो रही है, समझ रही बातों को, विचारधारा समझ रही है, क्या महिला लोग क्या कर रहे हैं? बहुत तो नहीं, सब आकर्षित हो रही है। क्योंकि देखिए यहाँ जो हम लोग गिरिडीह जिला है, यहाँ से बहुत सारी महिलाओं का जो बेटा है वो बाहर रहते हैं। और ये जो जयराम दा का जो कहना है कि वो प्रवासी मजदूर भी रोकेंगे, तो इसलिए सब महिलाएं तो चाहती हैं कि हमारा बेटा जो रहे, पति रहे, वो घर पे ही रहे, अपना ही मतलब झारखंड में ही रह के काम करे तो बढ़िया है। सब नज़र के पास कौन नहीं चाहता है? बदलाव होगा जी, बिल्कुल होगा। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। गांडे विधानसभा में बदलाव होगा। और क्या बोलना चाहते हैं? कम शब्दों में, एकदम कम शब्दों में बताइए। यहाँ का विधानसभा का जितना भी लोग हैं, इन लोग को हमेशा खरीद बिक्री करने का काम करते आया है, ये सच है। क्योंकि यहाँ का
विधानसभा का खरीद और बिक्री कर रहा है। यहाँ एकदम सरकारी खरीद बिक्री किया है। कौन सरकार की है? सरकार है अभी हेमंत सरकार जो क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है, जो पहले का विधायक था उनको अपना सीट बेच के कल्पना सोरेन को बैठा दी और वो दूर में रह रहे हैं और किसी जनता के लिए काम अभी तक कभी भी नहीं किए हैं। और उसके लिए दूसरा विधानसभा क्यों नहीं मिला क्या जेबी कैसेस बदलाव करेंगे कुछ? यहाँ जेबी केसेस नहीं, पूरा जनता ही अभी उठ खड़े हैं और सबको अपना अधिकार लेने के लिए अपना नया विधानसभा में नया विधायक को अभी जेबी केसेस तरफ से हम लोग बैठाएंगे और अपना काम को जारी ले लेंगे। सब सरकार से लड़ करके पुराना जो घोटाला किया है वो भी हम लोग लेने के लिए तैयार हैं अभी। धन्यवाद।